ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में लोग बिजली चोरी करने को मजबूर है। यहाँ रहने वाले सैकड़ा परिवार जीडीए, नगर निगम और बिजली कंपनी के मकड़जाल से उलझ कर रह गए हैं। ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप की गई कॉलोनी शताब्दीपुरम में 7 साल बाद भी विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। ये जिसके चलते आई ब्लॉक के रहवासी पिछले 7 साल से बिजली चोरी कर रहे हैं। ये लोग मजबूरी में बिजली कंपनी को चालान और पेनल्टी भी भरते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की नींद रातों रात नहीं खुली, जिससे राजस्व का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। दरअसल ग्वालियर की पास कही जाने वाली कॉलोनी शताब्दीपुरम को 10 साल पहले ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन यहाँ बिजली कंपनी ने ना तो खंभे लगाए और ना ही पूरे ब्लॉक में बिजली कनेक्शन दिए। रहवासी बिजली कनेक्शन लेने के लिए जीडीए और बिजली कंपनी कलेक्टर से लेकर ऊर्जा मंत्री तक गुहार लगा चुके, लेकिन पिछले 7 साल से किसी विभाग की नींद नहीं खुली। अहम बात यह है कि ग्वालियर ऊर्जा मंत्री का गृह जिला है और जब ग्वालियर के ही हाल बेहाल है तो पूरे मध्य प्रदेश के हालात बिजली को लेकर समझ सकते हैं। जीडीए के सीईओ नरोत्तम भार्गव का कहना है कि हमने शताब्दीपुरम को नगर निगम के हैंड ओवर कर दिया है। वहीं बिजली कंपनी उन पर कार्रवाई करने के साथ महंगे और अस्थायी कनेक्शन देने की बात कर रही है। वहीं कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान भी इस मामले में बिजली विभाग से बात करने की कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बिजली कनेक्शन नहीं मिलने पर लोग जान जोखिम में डालकर हाई टेंशन लाइन से कटिया की बिजली से अपने घरों में रोशनी कर रहे हैं। यही वजह है कि बिजली कंपनी का लाइन लॉस लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आप? राजू भदौरिया। क्या समस्या है भाई? समस्या था यहाँ बिजली की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। बिजली के संबंधित कम से कम सब मीटर लेने के लिए तैयार हैं, सब तैयार हैं, मगर जी देख लो आप, कंडीशन आपके सामने है। तो कब से परेशान हो रहे? कॉलोनी ये 5 साल हो गए कंटिन्यू। कॉलोनी किसने काटी थी? 5 जीडीए ने काटी हुई थी। जीडीए ने डेवलपमेंट के हमसे पैसे लिए हैं, लाइट के, पोल के, सिविल लाइन के, हर चीज़ के, वाटर लाइन का, हर चीज़ का पहले ही पैसा वो ले चुके हैं। तो अब क्या समस्या आ रही? क्यों समस्या ना तो यहाँ कोई, हम लोग पार्षद के पास, विधायक के पास, सांसद के पास, विद्युत मंत्री के पास, हर जगह कलेक्ट्रेट में, हर जगह जा चुके, जन सुनवाई में उसमें भी जा चुके, मगर आज तक हमारी कोई 5 साल से कंटिन्यू वही कार्रवाई का हल नहीं हो रहा। ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही। इसमें कई एक हादसे हो चुके हैं। एक बार भैंस मरी हुई थी, 2 बार गाय मर चुकी है यहाँ पे इसी बिजली के पोल पे। फिर भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पार्षद को बोलते हैं, पार्षद बोलता हमारे कोटे में नहीं है, विधायक के पास जाते हैं, हमारे कोटे में नहीं है, सांसद के पास जाते हैं, वो बोलते हैं विद्युत मंत्री कर सकता, कोई नहीं कर सकता। सबके यहाँ जा चुके हैं। अब कोर्ट में भी आवेदन हम लगा चुके, कोर्ट में भी केस लगा चुके हैं। इसी चक्कर में हम लोग डेवलपमेंट दे चुके हैं पहले से ही, तो अब अपने कोर्ट में भी लगा दिया है। जीडीए का क्या कहना है? जीडीए का कहना है हम नगर निगम को हैंडओवर कर चुके हैं। नगर निगम का कहना है कि हमारे को कोई हैंडओवर इन्होंने नहीं किया है, कोई एक दूसरे के अपने ऊपर हाथ हम वो नहीं करना चाह रहे। हमारा नाम विजय सिंह है। क्या समस्या है? कब से परेशान हो रहे हैं? 5 साल हो गई, यहाँ परेशानी आई है, कोई सुविधा नहीं है। और लाइट की तो इतनी वो है कि लाइट आती ही नहीं है, बहुत परेशान है जाता है। चोरी से जलाने तो मजबूरी है, मजबूर कर रखा है। हाँ, मतलब बिजली विभाग कहता है चोरी नहीं करो और आप लोग मजबूर सब हैं। तार भी काट ले जाते हैं, तार भी काट ले जाते हैं, और चालान भी साफ धरे। मतलब मीटर लगाने को तैयार नहीं। मीटर लगाने को तैयार नहीं। हाँ, मीटर नहीं लगाने को तैयार। सब लोग यहाँ मीटर लेने को तैयार है, फिर भी बिजली विभाग नहीं सुन। हाँ, फिर भी नहीं, बिजली विभाग सुन ही नहीं रहा है। बच्चू सिंह भदौरिया। बताइए ये क्या समस्या है और कब से समस्या है? ये 4-5 साल से समस्या है। क्यों समस्या आ रही है? यही परेशान है। जीडीए के पास जाओ तो वो नगर निगम के लिए लिखते हैं, बिजली वालों के पास जाओ तो वो कहते हैं हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है इसकी। मतलब आप लोग काफी टरकाते रहते हैं। 5 साल जला रहे हैं फिर आप? ये चोरी से जला रहे हैं। मजबूर है, मतलब मजबूर और क्या। 2 भैंसे, एक गाय मर गई, 2 भैंसे मर गई। मतलब हादसे भी हो चुके हैं। बच्चे भी खेलते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। और चौमासे समय आदमी आता है, किसी के यहाँ आदमी है नहीं तो औरतें भी आती हैं लगाने के लिए तार। मतलब परेशान है, मजबूर है, मतलब बिजली चोरी। और क्या। जीडीए की कॉलोनी है और वहाँ पर आई ब्लॉक में लगभग 500-700 परिवारों का जो विद्युतीकरण नहीं हुआ है, तो चोरी की लाइट जला रहे हैं काफ़ी सालों से। 6-7 सालों से वो चोरी कर रहे हैं, लाइट की खुलेआम चोरी हो रही है वहाँ पर। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसमें शासन की नीति बहुत क्लियर है, कंपनी की नीति भी बहुत क्लियर है कि उसमें या तो जो एजेंसी है वो विद्युतीकरण कराए, नंबर 1। नंबर 2, विद्युतीकरण अगर नहीं है तो हम उसमें 15,600 के लगभग एक राशि है प्रति किलोवाट के हिसाब से, वो लेकर हम उनमें
कनेक्शन हम परमानेंट दे सकते हैं उनको, और अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो टेम्परेरी कनेक्शन सभी लोगों को लेना है वहाँ पर। मैं एक बार ये मालूम कर लेता हूँ कि वहाँ पे कुछ लोगों को ये जो राशि है जो 15,600 है, पूर्व में जो 3,000 हुआ करती थी, उसको लेकर कुछ कनेक्शंस दिए गए हैं। क्योंकि बीच में हमें जानकारी मिली थी कुछ कनेक्शंस उस तरह के दिए गए हैं, कुछ टेम्परेरी कनेक्शंस भी दिए गए हैं। बाकी ये भी संभावना है कि जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी लोग चोरी कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार जीडीए, नगर निगम और ये सब पत्राचार चले जा रहा है। हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर टाल रहा है, लेकिन ईमानदारी से इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर कोई भी ठोस कार्रवाई अभी तक ना तो जीडीए द्वारा नगर निगम द्वारा की गई है। ऐसे में न सिर्फ उपभोक्ता परेशान है वरन बिजली का भी नुकसान हो रहा है। वहाँ पर खंभे भी नहीं लगे हैं, तो किस बाकी पर ये तो कह रहे हैं हम लोग मजबूर है चोरी करने के लिए, हम तो नहीं चाहते करना। मैंने मान लिया आपकी बात ना, जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होगा आदमी को बिजली तो चाहिए, ये तो हम भी समझ सकते हैं कि बिना बिजली के नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये अलाउ नहीं कर सकते कि वो चोरी करें। हम लोग लगातार दबाव बनाते हैं कि टेम्परेरी कनेक्शंस ले लिए जाएं। हम टेम्परेरी कनेक्शंस देने को तैयार हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति माना इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं भी है तो हम दूर से भी तार लाके उसको टेम्परेरी कनेक्शन देने के तैयार हैं, हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन लोगों को मानस तो ये बनाना पड़ेगा कि हमें कनेक्शन लेना है, टेम्परेरी कनेक्शन ही लेना है भले ही, लेकिन हमें कनेक्शन लेना, ये मानस तो बनाना ही पड़ेगा। अरे आओ यार, पहले चाय तो पीते यार। आज आपने बैठक ली है, आज ऊर्जा विभाग की बैठक हुई है और हमने क्षेत्र के पहले हमने प्रशासनिक रूप से अपने अधिकारियों की से ऊर्जा विभाग की प्रगति के बारे में और जो कमियां हैं उनके बारे में जाना। फिर हमने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है कव्वाली संबंधित विभाग की, उनकी बात सुन करके उनकी जो समस्याएं आई हैं उनको पंजीबद्ध करके उन पर हम समीक्षा करेंगे और उनका हल करके समाधान करेंगे। वहीं ऐसे लोग जो अगर सब्सिडी ले रहे हैं क्योंकि उस योजना में नहीं आते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से हमारी विद्युत कंपनियां उस पर काम कर रही हैं। हमारे कल ACS कल क्षेत्र में गए थे, कल ACS क्षेत्र में गए थे, उन्होंने वहाँ पे बिल मीटर चेक किए हैं और सब्सिडी की जांच करा रहे हैं। ये प्रक्रिया ये चल रही है। आदित्यपुरम के आई ब्लॉक में लगभग 500 परिवार रहते हैं, वहाँ पर जो खंभे नहीं पहुँचे बिजली के, लाइट नहीं। मेरा कहना है कि विद्युतीय अवैध कॉलोनी में विद्युतीकरण करने के लिए हमने लोगों से कहा है कि कनेक्शन लें। सरकार ने योजना दी है, अब हम उस पर और बात कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं कि जल्द उसका समाधान हम करें। जीडीए नगर निगम पे टालना है, नगर निगम ना विद्युत विभाग पे टालना है, हमने नहीं लग पा रहे हैं चोरी को चलाने में। देखिए, आप स्पष्ट है कि जो भी कॉलोनी डेवलप होती है उस कॉलोनी में विद्युतीकरण वो कॉलोनाइजर कराता है, चाहे वो जीडीए हो, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड हो, चाहे वो प्राइवेट व्यक्ति कोई कर रहा हो। सरकार लगातार पेड़ लगा रही है। अरे ये को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।